अभी एक सवाल पर मैंने वीडियो बनाया था कि क्या स्त्रियों को सच में शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, और इसी सवाल से रिलेट करता हुआ एक सवाल और आया है जो मुझे पता था कि कमेंट में इसे जरूर कोई ना कोई पूछने वाला है। वो सवाल है हनुमान जी के बारे में। एक मान्यता और है कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। देखिए, बाल ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता कि स्त्रियों से केवल नफरत करनी चाहिए, उन्हें छूना नहीं चाहिए। ये डिपेंड करता है आपकी भावना पर। अगर आपकी भावना गंदी है तो किसी भी स्त्री को छुएंगे तो आप पाप में जाएंगे। आपने देखा होगा, जब आप किसी को स्पर्श करते हैं तो उस स्पर्श में एक भावना होती है, एक भाव होता है। अगर आपका भाव नेगेटिव है, गंदा है, तो वह गलत है। परंतु अगर आपकी भावना साफ सुथरी है तो इसमें कोई पाप नहीं है। ये तो है एक सच्चे ब्रह्मचारी की निशानी। लेकिन बात अगर ये आती है कि क्या किसी स्त्री का ब्रह्मचारी को छूना पाप होता है, तो देखिए, अगर किसी स्त्री के छूने से किसी का ब्रह्मचर्य टूटता है तो वह ब्रह्मचर्य नहीं है। जो किसी के छूने से खंडित हो जाए वह ब्रह्मचर्य होने का पाखंड है। ब्रह्मचर्य के पालन में स्त्री से डरना या स्त्री के निकट ना जाना या स्त्री को ना देखना, ये सभी सिग्नल केवल ये दर्शाते हैं कि आपका ब्रह्मचर्य कच्चा है। वह जरा सी सांसारिक हरकतों से टूट सकता है, तो मतलब आप कमजोर हैं, आपका ब्रह्मचर्य कमजोर है। और हनुमान जी तो ब्रह्मचर्य की मिसाल हैं। उनका भला ब्रह्मचर्य इतना कच्चा कैसे हो सकता है? देखिए, हनुमान जी की प्रतिमा के लिए या हनुमान जी के लिए लोगों ने जो भी धारणा बनाई है, असल में वो लोग अज्ञानी थे। उन्हें ना तो ब्रह्मचर्य का ज्ञान था और ना ही हनुमान जी का। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा गया है, जो सभी के कष्ट और संकट हर लेते हैं, और सभी में स्त्रियां भी आती हैं। हनुमान जी जैसा व्यक्तित्व कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करता। ये तो मनुष्य द्वारा बनाए गए नियम हैं जो अपनी समझ के हिसाब से बना लिए गए, और स्त्रियों ने भी इस धारणा को मान लिया, स्वीकार कर लिया। इसलिए ज्यादातर स्त्रियां हनुमान जी की पूजा नहीं करती या हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती। लेकिन आज मैं आपकी धारणा तोड़ना चाहता हूं। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वे दोनों ही हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं तथा हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर कोई स्त्री मंदिर जाकर हनुमान जी को अपने पति के रूप में उनकी आराधना करेगी तो वह उस स्त्री को मां के रूप में ही स्वीकारेंगे। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई स्त्री अगर मंदिर जाती है, हनुमान जी की आराधना करती है, पूजा करती है और उन्हें पति के रूप में मांगती है। पूजा अर्चना का मतलब ये नहीं होता। अगर किसी के प्रति भक्ति भावना आती है तो उसे व्यक्त करना चाहिए। हनुमान जी तो सबके कष्ट हरते हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा तो स्त्रियों के। अगर कोई स्त्री हनुमान जी की आराधना करती है, उनकी पूजा अर्चना करती है, तो चांसेस ज्यादा ये हैं कि उस स्त्री की आराधना स्वीकार होगी। ऐसा क्यों? इसे ऐसे समझें। श्री राम और सीता की जोड़ी बनाने में सबसे बड़ा अगर जो हाथ था तो वह हनुमान जी का था। केवल हनुमान जी की वजह से राम जी और सीता जी का मिलन हो सका। तो अगर कोई सच्चा प्रेमी मंदिर जाकर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने अपनी प्रेमिका को मांगता है तो हनुमान जी को उसकी सहायता करनी चाहिए। क्यों, है ना? अगर कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को पाना चाहती है तो वह भी मंदिर जाकर हनुमान जी की पूजा कर सकती है। हनुमान जी इसीलिए तो जाने गए क्योंकि उन्होंने राम और सीता को मिलाया। कहते हैं कि कलयुग में हनुमान जी को ईश्वर के भक्तों के कष्ट हरने का कार्य दिया गया, और भारत में हनुमान जी के भक्तों की कमी नहीं है। हनुमान जी के लिए भक्ति भाव है, और भक्तों का कहना है कि हनुमान जी की कृपा की वजह से उनके बहुत से कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि हनुमान जी के भक्तों में केवल पुरुष नहीं दिखने चाहिए, वहां महिलाओं को भी पूरा अधिकार है। हनुमान जी की प्रतिमा को छूना कोई पाप नहीं है। आप सभी महिलाएं उनकी पूजा अर्चना कर सकती हैं। लोगों का क्या है, लोग तो अपने अपने तर्क देकर नए नियमों को बना लेते हैं, जबकि जिसने सब कुछ बनाया, लोगों को भी बनाया, वो स्वयं आप में कभी भेदभाव नहीं करता। भेदभाव तो केवल इंसान करता है। नजरें तो मनुष्य की गंदी हो जाती हैं, जो वह किसी भी महिला को किसी भी नजरों से देखने लगता है। अरे भाई, जरा किसी महिला को मां की नजर से देखकर देखिए, आपको कितनी खुशी मिलेगी। आप किसी सुंदर महिला का चेहरा या उसका शरीर देखते हैं और फिर मन में उल्टे सीधे विचार आते हैं। ऐसे विचार आते ही एक बार उस महिला के पैरों की तरफ देखिए।
उसके चरणों की तरफ देखिए और वो चरण देखकर अपनी माँ को याद कीजिए। फिर देखिए आपके अंदर भी ना भगवान वाली फीलिंग आने लगेगी, एक प्राउड वाली फीलिंग आएगी। आप जो बेकार की चीजों में सुख ढूंढते फिर रहे हैं, असली सुख वहां नहीं है। एनीवे, आज के बाद कोई भी महिला, चाहे वो शादीशुदा हो या कुंवारी हो, किसी भी मंदिर में कहीं पर भी हनुमान जी की पूजा कर सकती है। और ये सब कुछ करते समय अपने मन से पाप वाली धारणा बिल्कुल निकाल दें। ये किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं है।